तो दोस्तों स्टार्टअप करने के लिए जो सबसे पहली बात है कि आपको उस काम का, उस बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज और ज्ञान से नहीं होगा। नॉलेज और ज्ञान किताबों में भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी किताब आपको एक्सपीरियंस नहीं देगा भाई। कोई भी बुक आपको एक्सपीरियंस नहीं देगा। स्टार्टअप के लिए लाखों बुक अवेलेबल हैं, बट कोई भी बुक आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी काम आप करने जा रहे हो, उस काम का नॉलेज होने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप उस काम को प्रैक्टिकली कर सकते हो, बेहतर ढंग से कर सकते हो, लोगों को सेटिस्फाइड कर सकते हो, कामों को कुछ इस तरह से आप करते हो, इस अंदाज में करते हो कि लोग आपके काम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। अब सपोज कि आप कोई स्टार्टअप शुरू किया और आपने इससे पहले उस काम को कभी किया नहीं है, तो कहने का मतलब आप नए हो। और जब नया नया आप अपने काम को संभालोगे तो आपको एजिटेशन होगा, आप कामों को बारीकी से नहीं कर पाओगे, लोगों को ढंग से सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। तो होगा ये का पूंजी बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों नॉलेज होने के साथ साथ एक्सपीरियंस होना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए नॉलेज और नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस, कि जो भी काम आप करने जा रहे हो, जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, उस क्षेत्र में आपके पास हुनर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई हमने इस कामों को इतने दिनों तक किया है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने कर रखा है। तो आपको उस क्षेत्र में एक्सपीरियंस होगा, हुनर होगा, आप उस काम को कर लोगे, बारीकी से कर लोगे, लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपके कामों को देख करके। और फिर होगा ये कि आपका जो काम है, जो आपका स्टार्टअप है, जो आपका बिजनेस है, वो पॉपुलर होंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है। अब दूसरा मुद्दा ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टार्टअप आप करने जा रहे हो उसके लिए पूंजी कितना लगेगी। तो दोस्तों आप ये समझ लो सबसे पहले कि जब भी आप अपने स्टार्टअप को करने जा रहे हो और पूंजी को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसे एक प्रयोग की तरह करो। आप उस काम को चेक करो पहले, और चेक करने के लिए ज़्यादा पूंजी का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे साइंटिस्ट लैब में हज़ारों प्रयोग करते हैं और हज़ारों प्रयोग करने के बाद उसका कोई प्रयोग सक्सेसफुल हो जाता है, और उसके बाद वो उसमें लाखों लागत लगाते हैं और फिर करोड़ों कमाते हैं। तो जब आप स्टार्टअप कहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो, एक प्रयोग की तरह वहाँ पे काम को स्टार्ट करो और देखो कि जब आपका प्रयोग सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो। तीसरी बात अब हम ये बताते हैं कि भाई लोकेशन कैसा हो। लोकेशन जो हम सेलेक्ट करेंगे अपने स्टार्टअप को करने के लिए, वो लोकेशन कैसा होना चाहिए। लोकेशन कैसा होना चाहिए, तो अब इस विषय पे बात कर लेते हैं। तो जो लोकेशन है वहाँ पर घनी आबादी होनी चाहिए। सबसे पहला बात कि आबादी वहाँ अधिक होना चाहिए। दूसरी बात कि वहाँ पे क्राइम कम हो। स्टार्टअप वालों का वहाँ पर क्या इतिहास रहा है, ये सब जो फैक्टर है इसके बारे में आप पहले पता करो। अगली पॉइंट ये है कि जहाँ भी आप स्टार्टअप करने जा रहे हो वहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रह के वहाँ निरीक्षण करो। वहाँ जो आपका स्टार्टअप है उसका फ्यूचर देखो कि क्या यहाँ पे ये चल सकता है या नहीं चल सकता है, उसका आइडिया लो,
उस तरह के स्टार्टअप से जुड़े लोगों से बात करो, वहाँ का कल्चर देखो, वहाँ का मेंटलिटी देखो, लोगों का किस तरह का मेंटलिटी है, और इसके बाद आप वहाँ पे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। दूसरी बात मैंने ये कहा कि पूंजी कैसे लगाएंगे, तो पूंजी लगाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, भले ही आप करोड़पति हो या फिर आपके पास कम पूंजी हो, दोनों के लिए एक ही सिद्धांत अप्लाई होता है कि जहाँ भी आप स्टार्टअप करने जा रहे हो वहाँ पे आप पहले एक प्रयोग करो, एक टेस्ट करो, एक कम पूंजी लगा करके आप एक टेस्ट करो, देखो कि क्या ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में प्रयोग करते हैं और टेस्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि मेरा प्रयोग होता है कि नहीं, और जब सक्सेसफुल होता है तो फिर वो लाखों इन्वेस्ट करते हैं और करोड़ों कमाते हैं। तो कुछ इसी तरह से आप अपने स्टार्टअप के लिए भी करो। ये स्टार्टअप क्या है, एक प्रयोग ही तो है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टार्टअप एक बार में चल ही जाएगा। ऐसे कई लोग हुए हैं जो कई तरह के कामों को किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही काम है जो उनका चल पाया, जो लास्ट ऐसा कोई काम होता है जो कि चल पाता है। तो लोग प्रयोग करते जाते हैं, प्रयोग को रोकते नहीं हैं। अब मान के चलो आपको लॉस लग गया, आप बार बार हार गए, आपने क्या किया, आप स्टॉप कर दिया। तो इससे ये होगा कि आप कभी एक स्टार्टअप को शुरू नहीं कर पाओगे और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, परेशानी होगा। तो ये रहा बात पूंजी लगाने का। दूसरा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, तो जहाँ भी आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, सबसे पहले तो आप वहाँ 2 महीना रहो, वहाँ थोड़ा घनी आबादी होनी चाहिए, और जो आपका स्टार्टअप है उसका डिमांड होना चाहिए। आप इसके बारे में वहाँ पता करो, आप वहाँ के कुछ स्टार्टअप करने वालों का हिस्ट्री देखो कि क्या वहाँ स्टार्टअप चल सकता है कि नहीं, वहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों का मेंटलिटी कैसा है, वहाँ का क्या कल्चर है, कि क्या वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते हैं, कि सपोज़ मान के चलो कि आपने काम को स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे क्राइम होते हैं, लोग फिरौती वसूलते हैं, तो फिर वहाँ काम स्टार्ट करके आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कोई घटना घट जाए। तो ऐसे जगह पे आप स्टार्टअप शुरू करो जहाँ के लोग अच्छे हों, कोऑपरेटिव हो, और पढ़े लिखे हो, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका काम आगे बढ़ेगा। तो ऐसे जगहों पे आप अपना स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। तो ये रहा लोकेशन का बात। पूंजी का मैंने बता दिया, किस तरह का आप स्टार्टअप करोगे वो मैंने बता दिया। तो यही सब फैक्टर है दोस्तों कोई भी स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।